नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां भवतीनां च सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षणम की 60वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। इस 60वीं कक्षा से पूर्व की सभी कक्षाएं हमने अच्छी प्रकार पढ़ी हैं। जो भी नए पाठक महानुभाव इस पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 50 रुपये मासिक इस कक्षा में वो भाग लेकर के 2 वर्ष के अंदर संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध ही पढ़ करके समझना सीख जाएंगे। पीछे की सभी कक्षाएं उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी और ये भी सुविधा दी गई है कि जो भी होमवर्क आपको दिया गया है गत कक्षाओं में, वह होमवर्क भी आपको पीडीएफ के माध्यम से आंसर शीट के रूप में प्राप्त करा दिया जाता है। हमारे सभी महानुभाव बहुत ही अच्छी प्रकार से संस्कृत भाषा को अपने गृह पर बैठे बैठे सीख रहे हैं। बहुत ही तेजी से वो गति कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, अब 60वीं कक्षा में हम आज संस्कृत शिक्षा भाग 2 का 14वां अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, 14वां अभ्यास हम पढ़ेंगे। 13 अभ्यास हमने पूर्ण कर लिए। आज मित्रों, इस सप्ताह की ये प्रथम कक्षा है, तो हम आज ही आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं, पूर्ण उत्साह के साथ आपको सप्ताह की सभी कक्षाओं को पढ़ना है। उत्साह के साथ में, श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में। हम भी उत्साह के साथ में पढ़ा रहे हैं, हम भी निष्ठा के साथ पढ़ा रहे हैं, हम भी श्रद्धा के साथ पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में परिश्रम भी कर रहे हैं। तो आपको भी परिश्रम करना है। चलिएगा, आइए पढ़ते हैं। आइएगा, शब्दावली इस अभ्यास की पढ़ते हैं। शब्दावली में आज कुछ नए शब्दों को ये बता रहे हैं। ये आपका अभ्यास है, आपका इस पुस्तक का अभ्यास 14। आइएगा, शब्दावली में शब्द दिया है इन्होंने शर्मन। शर्मन का अर्थ होता है सुख, प्लेजर या हैप्पीनेस। पर्वन, ये नए शब्द हैं परंतु बोलचाल में बहुत प्रयोग आते हैं, इनको ध्यान रखना है। हम बताएंगे किस प्रकार से आपको समझना है। जनमन, जर्मन नहीं जी, जनमन। नहीं तो कई हमारे पाठक जनमन को जर्मन बोल दें। तो जनमन। आगे आइएगा, कंचुकाह। कंचुकाह। अधोवस्त्रम।
कंचुका मीन्स कुर्ता हो गया, जन्मन माने जन्म हो गया, अधोवस्त्रम मीन्स धोती, जो पंडित जी धोती पहनते हैं वह धोती, पंडित जी नहीं सभी लोग पहनते हैं, बुजुर्ग लोग सभी पहनते हैं। आइएगा शाटिका, यदि कोई माता बहन जो धोती पहनते हैं उनको बोलते हैं शाटिका। सारी, अंग प्रोक्षणम, ये व्यावहारिक शब्द हैं, इनको अवश्य अवश्य स्मरण कीजिएगा। अंग प्रोक्षणम, अंगोछा जिसको टॉवल कह सकते हैं, मुख प्रोक्षणम, मुख प्रोक्षणम का अर्थ है आपका रूमाल, हैंडकरचीफ, रूमाल दिया है वही। तो ये शब्द है, इसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 समीचीनम। एते 8 शब्दाः सन्ति। कति शब्दाः सन्ति? 8 शब्द हैं। आगच्छन्तु एतेषां शब्दानां लिंगम पश्यामः। इन शब्दों का लिंग देखते हैं। कस्य कस्य किम किम लिंगम अस्ति, किस किस का कौन सा लिंग है। समीचीनम। शर्मन और पर्वन और जन्मन, ये तीनों शब्द क्या हैं? नपुंसक लिंग हैं और नकारांत हैं। नकारांत माने हलंत, नकारांत कैसे? नपुंसक लिंग। इनके रूप अलग चलेंगे, अभी हम आपको इनके रूप चला करके दिखलाएंगे। और पीछे भी इस पुस्तक में इस शब्द का रूप दिया है शर्मन का। कंचुकाः, ये पुल्लिंग शब्द है, राम के सदृश इसके रूप चलेंगे। अधोवस्त्रम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसके गृहम के समान रूप चलेंगे। शाटिका, ये रमा के समान है, स्त्रीलिंग है, तो रमा के समान इसके रूप चलेंगे। अंग प्रोक्षणम, मुख प्रोक्षणम, ये दोनों शब्द नपुंसक लिंग हैं और ह्रस्वकारांत हैं, इसलिए इनके रूप गृहम के समान चलेंगे। ठीक है, रूपों का कैसे चलना है वो मैंने बतला दिया। राम के आपको याद है, गृहम के याद है, रमा के याद है, इसलिए कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। बताने की आवश्यकता है शर्मन, इसके नए रूप हमें याद करने हैं। आ जाइएगा, शर्मन के रूप हम सबसे पहले आपको आज पढ़ा देते हैं, लिख करके पढ़ाई देते हैं। अब स्मार्ट बोर्ड जब तक नहीं आता है तब तक तो ऐसे ही लिख करके समझाना पड़ेगा। लिखने में यही है, हमारी 10 मिनट 5 मिनट चली जाती हैं, उसमें स्मार्ट बोर्ड हो तो हम जल्दी से ऐसे क्लिक करके झट से रूप खुल जाएंगे आपके। और भी बहुत कुछ चीजें दिखा सकते हैं उसके अंदर हम। चलिएगा, सहयोग आप कर रहे हैं, निरंतर करते रहिएगा सहयोग। आइएगा, इसके रूप में लिखता हूं।
ये पूरा टेबल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सही रूप है, सब जगह ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आ जाइएगा, उच्चारण करते हैं। ठीक है, बोलिएगा। शर्म, शर्मणि, शर्माणि, शर्म, शर्मणि, शर्माणि, शर्मणा, शर्मभ्याम, शर्मभिः, शर्मणे, शर्मभ्याम, शर्मभ्यः, शर्मणः, शर्मभ्याम, शर्मभ्यः, शर्मणः, शर्मणोः, शर्मणाम्, शर्मणि, शर्मणोः, शर्मसु। हे शर्मन्, हे शर्म, हे शर्मणि, हे शर्माणि। ठीक है, यहां संबोधन एक वचन में दो रूप बनते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक से दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो हे शर्मन और हे शर्मा। तो इसी प्रकार से नकारांत नपुंसक लिंग जितने भी शब्द हैं उन सब के रूप शर्मन के तुल्य चलेंगे। तो जैसे आज दो शब्द आए हैं, पर्वन और जन्मन, तो उसके भी आपको रूप लिखने हैं और उच्चारण करना है, इसी के समान बना देना है। ठीक है, जहां पर बस ये यहाँ रा है इसलिए हो रहा है, उन जिन शब्दों में नहीं होगा रेफ या श, तो यहाँ न की जगह क्या रहेगा, न की जगह न हो जाएगा। यहाँ पर भी न हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ, और यहाँ, 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 सब जगह नकार रहेगा यदि शब्द के अंदर रेप अथवा श नहीं है तो इसमें र है इसलिए ण हुआ है। ये नियम आपको पहले बता दिया गया है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। ये शब्द रूप मैंने लिख करके आपको बता दिया। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं पाठक महानुभाव तो शीघ्रता से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं साइड हो गया हूं। चलिएगा चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं, अभ्यास को पढ़ते हैं। लीजिएगा, 1 सेकंड में समाप्त। लिखने में 5-6 मिनट लगे हैं। चलिएगा, अब आगे अभ्यास में आ जाइएगा। आपकी शंकाएं लिखते रहिएगा। मैं पाठ को पढ़ाने के बाद आपकी शंकाओं का उत्तर दूंगा। जो भी लिखिएगा शंकाएं लिखिएगा। शंकाओं का उत्तर तो थोड़ी देर में हो जाता है। नियम 29 पढ़ेंगे। कहते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी, षष्ठी विभक्ति का नियम है। षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? तो कहते हैं संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जब 2 या 2 से अधिक का संबंध दिखाना होता है तो जिसका संबंध दिखलाया जाता है तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? कहते हैं षष्ठी विभक्ति।
ठीक है, जैसे उदाहरण दिखाया इन्होंने, रामस्य पुस्तकम। क्या उदाहरण दिया जी? रामस्य पुस्तकम। अब देखिएगा, पुस्तक और राम का संबंध दिखलाया जा रहा है। पुस्तक है किसी के पास में, तो किसी ने पूछा ये पुस्तक किसकी है, तो उसने कहा कि ये पुस्तक राम की है। वो पुस्तक का संबंध राम के साथ बतलाना चाहता है, तब कहता है रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। अब ये कक्षा बहुत आनंददायक हो चुकी है। जो थोड़ी संस्कृत जानते हैं वो इस कक्षा में और तेजी से चल सकते हैं। अब उनके भी लिए ये बहुत उपयोगी है। और हमने जो आरंभ से किया था वो हमारे नए पाठक अब तेजी से आगे पढ़ना सीख गए हैं। आइएगा आगे। ऐसे देवदत्तस्य गृहम, देवदत्त का घर। तो ये घर किसका है? कहते हैं देवदत्त का है जी। देवदत्तस्य गृहम, तो देवदत्त के साथ घर का संबंध है। तो षष्ठी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से आपको हर जगह षष्ठी लगानी है संबंध दर्शाने में। अब आ जाइएगा नियम 30। अब आपको नया नियम आने वाला है। पहले भी पिछले संस्कृत शिक्षा भाग 1 में भी हमने पढ़ लिया था, परंतु फिर दोबारा और बताएंगे। ये कहते हैं क्ता प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? प्रत्यय तो आपको पता ही है, क्ता प्रत्यय। तो ये क्ता प्रत्यय है। क्ता प्रत्यय के साथ में क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, ये बताएंगे। कहते हैं भूतकाल अर्थ में धातु से क्ता प्रत्यय होता है। क्या कहते हैं जी? भूतकाल अर्थ में। अभी तक भूतकाल के लिए हम क्या लगा रहे थे? लंग लकार। अब हमारे लिए विकल्प दिया जा रहा है कि हम भूतकाल के लिए क्ता प्रत्यंत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, क्ता का त शेष रहता है, ये हट जाता है तो क्या बचता है जी? तो बच जाता है। और कहते हैं कुछ धातुओं से त से पहले ई लगता है, कुछ में नहीं। तो दो प्रकार की धातु हैं। जिन धातुओं से, जैसे पठ है ये, तो पठ से जब तेकता आएगा तब बचेगा, तो इससे पहले ई लग जाता है। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें नहीं लगता है। ठीक है, जैसे ये धातु है, ये भुज, और यहाँ पर ये ता आता है क्ता प्रत्यय का, तो यहां तो ई नहीं लगता है, इसमें लग जाता है। तो यही बता रहे हैं, कुछ धातुओं से ई उसके आगे जुड़ जाता है, कुछ से नहीं जुड़ता है। ये व्याकरण की बात है, पर अभी इतना ही समझना है आपको। तो ये सारे जो आपको ये क्ता प्रत्यंत के रूप यदि देखने हैं, तो आपने ये सभी पुस्तकें मंगा ली हैं। तो इस पुस्तक में जो आपने 8 पुस्तक मंगाई हैं, उसमें जो रचनानुवाद कौमुदी है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। जो धातुओं का हम प्रयोग करते हैं, उनका पीछे यहाँ पर क्ता प्रत्यय के रूप दिखा दिए गए हैं। बहुत सारे दिखा दिए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्ता प्रत्यंत मर कहाँ पर ई लगा है, कहाँ नहीं लगा है। तो यहाँ आप इसका सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, ये पुस्तक आपके उपयोग में अभी से आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है। पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इस पुस्तक का पेज नंबर 201 पेज है। 201 पे क्ता और क्तवतु प्रत्यय के रूप बना करके इन्होंने दिए हैं। चलिएगा आगे। अब कहते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? भूतकाल में। तो भूतकाल के कुछ वाक्य दिखाते हैं आपको, जैसे पठितम। ये पठितम बना है, ठीक है। पठितम माने पढ़ा,
क्या है, पढ़ा। और ऐसे ही लिखितम माने लिखा, और कृतम माने किया। तो ये क्री था यहां पर, नहीं है ई आया बीच में, तो कृतम माने किया, और गतम माने गया। तो गतम नहीं दिया इन्होंने, गतः दिया है। कोई बात नहीं, गतः भी हम लगा सकते हैं, ये पुल्लिंग दे दिया है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे वाक्य में, जब आप इनका प्रयोग करेंगे कृत प्रत्यय का, तो आपको अधिकतर वाक्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति लगानी है। अभी वाक्यों में दिखाएंगे, मैं आपको पहले ही बतला देता हूं कौन सी विभक्ति लगानी है। वाक्य के कर्ता में तृतीया, और कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार जो कर्मवाची शब्द है उसका जो लिंग होगा, और विभक्ति तो प्रथमा होगी उसमें, और जो वचन होगा उसके अनुसार ही कृत प्रत्यांत जो शब्द है उसका वचन और लिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आ जाइएगा, ये तो मैंने आपको नियम पढ़ा दिया। मैं अपनी तरफ से आपको जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे रामेण पुस्तकम, क्या होगा, पठितम। क्यों? क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, तो इसलिए ये भी नपुंसकलिंग आएगा, और ये एक वचन है इसलिए एक वचन ये भी आएगा। अब देखिएगा दूसरा वाक्य में इसको आपको दिखाने के लिए कैसे बदल जाता है। रामेण पुस्तके पठिते, तो इसका अर्थ राम ने एक पुस्तक पढ़ी, और इसका अर्थ राम ने 2 पुस्तक पढ़ी। तो अब देखिएगा इसके अनुसार इसका वचन चेंज हो गया है, यहां कुछ चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां चेंज माने यहां जो कृत प्रत्यांत शब्द है उसका लिंग और वचन और विभक्ति किसके अनुसार रखनी है, कर्म के अनुसार। तो इसमें प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है और नपुंसक लिंग है। रचनानुवाद कौमुदी में जी। तो ये मैंने आपको नियम बताया। अब आ जाइएगा इसके वाक्यों को पढ़ते हैं। शर्म इच्छा का अर्थ सुख को चाहो। अद्य दीपमालिकायाः पर्व अस्ति, आज दीपमाला का पर्व है, तो पर्व आ गया। तो दीपमालायाः पर्व, तो पर्व का संबंध किसके साथ दिखाना चाह रहे हैं, दीपमाला, दिवाली का पर्व है। पर्व कौन सा है, दिवाली का। तो षष्ठी विभक्ति आ गई। नियम बताया था, संबंध दर्शाया जा रहा है, संबंध 2 के बीच में। और आगे कहते हैं तस्य जन्म रविवासरे अभवत, उसका जन्म रविवार के दिन हुआ था। ये सरल वाक्य है। तो रामः कंचुकम अधोवस्त्रम च धारयति, राम कुर्ता और धोती को पहनता है। सुशीला शाटिकाम धारयति, जो सुशीला नाम की कोई बहन है वो साड़ी को पहनती है। रामः अंग प्रोक्षणेन शरीरम मार्जयति, मुख प्रोक्षणेन च मुखम। कह रहे हैं राम अंग प्रोक्षणेन, माने अंग प्रोक्षण में टावल, अंगोछा, तौलिया से शरीर को पोंछता है, और मुख प्रोक्षणेन च मन रूमाल से अपने मुख को पोंछता है। रामेण पुस्तकम पठितम, वो नियम आ गया, मैंने बता दिया था आपको।
रामेण पुस्तकम पठितम, राम ने पुस्तक पढ़ी। कृष्णेन लेखः लिखितः, कृष्ण ने लेख लिखा। तो जहां पर लेख है ये पुल्लिंग है, इसलिए लिखितः में भी पुल्लिंग आया है राम के समान, ये ध्यान रखेंगे आप। मया कार्यम कृतम, मेरे द्वारा कार्य किया गया। तो कार्यम नपुंसकलिंग है, तो इसलिए कृतम भी नपुंसकलिंग आ गया, एक वचन। और मया, मया ये मेरे द्वारा, तो तृतीया आ गई इसमें। श्यामः विद्यालयं गतः, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रथमा कर दी है, इसमें कर्ता के अनुसार प्रथमा हो जाती है गम धातु के साथ में। परंतु इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप जो तृतीया वाला पढ़ रहे थे उसी नियम से भी बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है रामः श्यामः, श्यामः है, श्यामः विद्यालयं गतः, ये सही है, परंतु आप तृतीया के साथ में भी बना सकते हैं एक नियम से। तो उसका क्या वाक्य होगा? श्यामेन विद्यालयः गतः। अब देखिएगा, ये कर्ता में तृतीया हो गई, ये कर्म है परंतु पुल्लिंग है ये, तो विद्यालय प्रथमा हो गई। और गतः, ये गतः इसके अनुसार पुल्लिंग के अनुसार पुल्लिंग हो गया। और यहां पर ये राम श्याम के समान हुआ था, तो इसको आप यदि नहीं बनाएंगे, इसको ही बनाएंगे, तो भी आपका अधिक उपयोगी वाक्य होगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आगे तो आप समझ जाएंगे। चलिएगा, अब है आपको कार्य दिया जा रहा है, शर्मन शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखो। जो इसमें खाली स्थान भरने हैं वहां रूप लिखने हैं आपको। आइएगा, अब वाक्यों का निर्माण करना है। अब पहले तो हमको ही करना होगा, सुनिएगा ध्यान से और लाइक भी करते जाइएगा। लाइव और लाइक दोनों करने चाहिए आपको, और अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, अपने बालकों को भी प्रेरित कीजिएगा। संस्कृत बनाओ, यह मेरी पुस्तक है। इदम मम पुस्तकम अस्ति। ये आपका वाक्य गलत है। क्या नाम है आपका? प्रीति वेलानी पटेल जी। रामेण ग्रामः गतः, ग्रामः पुल्लिंग शब्द है। अभी सभी के मैं कमेंट देखूंगा, अभी कमेंट नहीं देखे हैं, थोड़ा सा ये अभ्यास हो जाए, सभी का उत्तर दूंगा, चिंता ना कीजिएगा। हाँ, यह कृष्ण का घर है। इदम कृष्णस्य गृहम अस्ति। सदा सुख चाहो, सर्वदा शर्म इच्छा। आज रक्षाबंधन का पर्व है। अद्य रक्षाबंधनस्य पर्व अस्ति। कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ। कृष्णस्य जन्म रात्रौ अभवत्। श्याम कुर्ता और धोती पहनता है। श्यामः कंचुकम अधोवस्त्रम च धारयति। रमा साड़ी पहनती है। रमा शाटिकाम धारयति। कृष्ण अंगोछे से हाथ पोंछता है। कृष्णः अंग प्रोक्षणेन हस्तौ मार्जयति। ये ध्यान रखेंगे, हस्तौ तो जो हाथ को पोंछता है, दोनों हाथों को पोंछता है, इसलिए द्विवचन लगा दिया हस्तौ।
हाँ, ग्रामः गतः, ग्रामः गतः। आइएगा आगे। श्याम रूमाल से हाथ पोंछता है। श्यामः मुख प्रोक्षणेन हस्तौ मार्जयति। गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, तो गोपालेन पुस्तकम पठितम। देवदत्त ने लेख लिखा, देवदत्तेन लेखः लिखितः। कृष्ण ने कार्य किया, कृष्णेन कार्यं कृतम्। बालक विद्यालय गया, बालकः विद्यालयं गतः, अथवा बालकेन विद्यालयः गतः। दोनों प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने ये बनाया है। तो ये आपके मैंने वाक्य भी बना दिए। अब आ जाइएगा, रिक्त स्थान आपको भरना है सही शब्दों को लिख करके। जैसे स जलम, क्या लिखा है इसमें? रिक्त स्थानों में पा धातु के लंग के रूप भरो। लंग के रूप आपको इसमें लिखने हैं। तो जैसे स जलम अपिबत ऐसा बनेगा, तो आगे भी आपको भरना है। नीचे अंतिम कार्य दिया जा रहा है, पा धातु के लोट और विधिलिंग के आपको रूप लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया। अब आ जाइएगा, अब मैं आपके कमेंटों को देख लेता हूं आरंभ से। चलिएगा, दीपे जी लिख रहे हैं, कृष्णेन लेखः लिखितः में लिखितम क्यों नहीं हुआ, कृपया बतावें। इस पाठ की अंतिम पंक्ति में आया है। तो कृष्णेन लेखः लिखितः, क्योंकि लेख शब्द है, ये कैसा है? लेख शब्द है आपका पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है। तो इसलिए यहाँ क्या आया? लिखितः ऐसा आएगा, ये पुल्लिंग रूप चलेगा इसके समान। ठीक है, इसलिए लिखितः ही होगा, लिखितम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। जन्म जन्मनी जन्मानी, ये तो आपने ठीक ही लिखा है जी। कौन सी पुस्तक में है? ये रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक में है। रामेण पुस्तकानि पठितानि, प्रीति वेलानी, ये बिल्कुल सही है। रामेण ग्रामम गतः, ये गलत था जो मैंने बता दिया आपको। सदैव शर्मनम इच्छा, नहीं ये गलत है, ये तो आपने गलत लिख दिया। शर्म, शर्म के रूप कैसे चलते हैं? शर्म शर्मणि शर्माणि, तो शर्मनम नहीं होगा, शर्म केवल रहेगा, शर्म ऐसा ही रहेगा। ये नम इसका नहीं चलेगा जी, शर्म ऐसा रूप चलेगा, न तो हट जाता है। गोत्राय शर्मणे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया, ऐसा कुछ श्लोक कर्मकांड में आया है। अर्थ किस प्रकार से करें गुरुजी? ये व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिएगा, हम वहीं आपको वहां बता देंगे। चलिएगा, रामेण पुस्तकानि पठितानि, अमित कुमार जी सही है, रामेण पुस्तकानि पठितानि समीचीनम। तो ये आपके कमेंटों का मैंने उत्तर दे दिया। मैंने पहले ही कहा था थोड़ी देर का कार्य है। अब और किसी को कोई शंका है तो जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से पूछिएगा। ये पूरा अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब प्रत्येक कक्षा में एक अभ्यास पढ़ना है, पूरी ताकत के साथ में जी, पूरी शक्ति को लगाना है। अब तेजी से दौड़ना है जी, अब धीरे धीरे नहीं चलेंगे बिल्कुल जी। अब बहुत दिन तक धीरे धीरे चल लिए, अब तेजी से चलना है। जो मेरा लक्ष्य था इस कक्षा में 1000 लोगों को सम्मिलित करने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ। अभी तो बहुत लंबा हमें सफर तय करना है इसमें। अभी तो हमें 8 पुस्तकों में से दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं। चिंता ना करें,
चलिए, रात्र्याम सही है क्या गुरुजी? रात्र्याम भी ठीक है, रात्रौ भी ठीक है, दो रूप बनते हैं रात्रि के। शरद भट्ट जी, दो रूप बनते हैं, यह भी ठीक है और रात्रौ भी ठीक है। मैंने रात्रौ बोला है या कहीं, तो वो रात्रौ भी है, रात्र्याम भी है। मत्ती के सदृश इसके रूप चलते हैं, दो दो रूप बनते हैं। चलिएगा, और भी कोई शंका? और सभी पाठकों से हम इसी वीडियो में भी निवेदन कर देते हैं, आप सभी इस कक्षा का शुल्क अपने आप जमा कर दीजिएगा। इस कक्षा को मैं संस्कृत प्रचार के लिए पढ़ा रहा हूं, रचना अनुवाद कौमुदी पुस्तक में जी, क्योंकि मैं इतना समय नहीं लगा सकता कि सबको अलग से सूचना दी जाए। आप मेरे इस निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे। विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन किया जा रहा है, शुल्क दे दीजिएगा बस। चलिएगा, अब इस कक्षा को हम यही विराम देंगे। आपकी कोई शंका नहीं है, सभी शंकाओं का मैंने समाधान कर दिया। आगे की कक्षा में कल मुझे सारा कार्य आप लिख करके भेजिएगा, जिससे मैं मिलान करा देता हूं आपका सुबह सुबह व्हाट्सएप समूह में। कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमो नमः।